नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाणी मऊ। मैं बता दूं कि हमारी मौजूदगी मऊ जनपद के ब्लॉक कोपागंज के अंतर्गत छपरा ग्राम सभा में हूं और मैं बता दूं कि इस समय मऊ जनपद चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और मैं बता दूं कि इस समय यूपीएससी आम परीक्षार्थी सफलता हासिल करके मऊ जनपद को नाम रोशन कर रहे हैं। उसी में मैं बता दूं कि आज एक छपरा ग्राम सभा की माधुरी यादव जो वाणिज्य कर अधिकारी रैंक हासिल करके आज मऊ जनपद में इनका आगमन हुआ है, तो मैं बातें करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो माधुरी जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस रैंक को हासिल करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चूँकि जो यूपी पीसीएस है, इसका पूरा जो सिलेबस है वो बदल गया था, वो मेंस हो गया बिल्कुल यूपीएससी की तरह। तो मैंने एक्चुअल में यूपीएससी की तैयारी की थी और उससे मुझे 4 पेपर में 5 पेपर में बहुत हेल्प मिली। और जो इस यूपी स्पेसिफिक पेपर थे उसके लिए मैंने अलग से कुछ टॉपिक्स के नोट्स बनाए, कुछ अपने दोस्तों के नोट्स को लेकर। मैं चूँकि समय कम था मेरे पास, तो मैंने उसको लेके पढ़ाई की। और प्रीलिम्स के लिए बेसिक बुक्स और जो घटना चक्र को मैंने एटलीस्ट 2-3 बार लगाया था, जिससे मैं उस पर मेरी अच्छी कमांड हो और मेरे फैक्ट्स अच्छे हो जाए। हम आपसे माधुरी जी आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कब से आपकी चॉइस हुई कि मैं भी किसी नौकरी करूँगी? शुरू में अवेयरनेस के चक्कर में पहले मुझे लगता था कि मैं इंजीनियर बनूंगी, बिकॉज़ उस समय लगता था कि इंजीनियर बनना बहुत बड़ी बात है। पर 2015 में मैं अपने मौसा मौसी के यहाँ गई, तो चूँकि मेरे मौसा जी भी प्रशासन में हैं, तो उन्हें देखकर मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी एक बड़ा मकाम रखना चाहिए जीवन में। और ये एक ऐसी परीक्षा है जिसको मेहनत करके पास किया जा सकता है, और मैं पढ़ने में अच्छी थी, तो मेरा रुझान उसकी तरफ हुआ। फिर उसके बाद मौसी मौसा, चाचा चाची और भैया भाभी ने भी फुल सपोर्ट किया कि नहीं, आप तैयारी करो। तो तब से ही मैं इस तैयारी की तरफ मुड़ गई। आपके पिताजी और माताजी और सभी परिवार वालों को कितना योगदान रहा इस? मुझे लगता है कि जितना योगदान मेरा है इस सफलता में, उतना ही योगदान उनके संघर्ष और त्याग का भी है। बचपन से लेकर आज तक मेरी माँ ने मेरे पढ़ाई को सबसे ऊपर रखा। जहाँ इस समाज में लड़कियों से पहले उम्मीद की जाती है कि आप घर का काम करो, परिवार देखो, उसके बाद पढ़ाई करो। मेरे घर वालों का मानना था कि नहीं, पहले पढ़ाई करो, पहले होमवर्क करो, उसके बाद थोड़ा बहुत घर में काम बटा सकते हो। और मेरे भाई और मेरे चाचा ने मिलके मेरा वो सपोर्ट किया कि मैं दिल्ली में रह के पढूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर वाजीराम से मैंने कोचिंग ली। और तो यह एक मिला-जुला योगदान था, तो मैं इसका श्रेय तो मैं पूरे परिवार को दूँगी। हाँ माधुरी जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप एक लड़की हैं और लड़कियों को कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। घर से बाहर निकलने में तमाम लोग लक्षण लगाते हैं, तो जो आने वाली पीढ़ी है, महिलाएं जो बच्चियां पढ़ने वाली आगे आने वाली, तो उनको क्या करना चाहेंगी? डेफ़िनेटली जो लड़कियां हैं उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है समाज में। इवन मेरे माँ-बाप को भी ये चीज़ सुननी पड़ी थी जब मुझे पहली बार दिल्ली भेजा गया था। तो इन्होंने भी कहा था, क्यों भेज रहे हो, क्या ज़रूरत है वहाँ भेजने की। कुछ समय बाद जब कुछ कंक्लूसिव रिज़ल्ट नहीं निकला, तो लोगों ने ये भी बोला कि अपनी बेटी को भेजा है इन्होंने वहाँ पे, मतलब लड़के घुमाने के लिए। या फिर जो कैरेक्टर है, लड़कियों के सबसे पहले जो कटाक्ष किया जाता है वो लड़कियों के कैरेक्टर पे ही किया जाता है, पर ये सही नहीं है। आज आप देखिए, हर रिज़ल्ट में लड़कियां शाइन कर रही हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें आप ये समाज का उन पे भरोसा बढ़ रहा है, लड़कियों को पढ़ने का मौका दिया जा रहा है। तो मैं कहूँगी कि लड़का हो या लड़की, आप सबको बराबर मौका दीजिए। जिसके अंदर जो प्रतिभा है उसको निखारने का आप जितना सहयोग कर सकते हैं करिए, और डेफ़िनेटली जो बच्चे हैं वो आपको प्राउड फ़ील कराएँगे। समाज के ताने या समाज के जो भी नियम हैं उससे बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जो सही है, अगर आप उस सही रास्ते पर चल रहे हैं तो डेफ़िनेटली सक्सेस तो मिलेगी आपको। माधुरी जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले छात्रों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? पहला तो क्लियर कट हमारे पास गोल होना चाहिए। जैसे मुझे सिविल सर्विसेज में जाना था, तो आप कोई एक एम डिसाइड कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है सिविल सर्विसेज, बट आपको जिस भी क्षेत्र में जाना है उसमें आपका बहुत लगन से आपको काम करना चाहिए। आपको खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, आप दूसरों को भले ही झूठ बोल दीजिए। और बहुत बेसिक, जैसे कंपटीशन की तैयारी में क्या होता है, कंपटीशन की तैयारी में मैं बोलूँगी कि जो बेसिक बुक्स हैं
उनको ही आप बार बार पढ़िए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप बार बार लगाइए बजाय कोचिंग जाने के या टेस्ट सीरीज जाने के। वही एक मूल मंत्र होता है। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप बेसिक्स को पकड़ते हैं, उसमें बहुत अच्छा अपना नॉलेज लेवल बढ़ाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी क्षेत्र में किसी को सफलता मिलने में बहुत समस्या होगी। तो कितनी खुशी मिल रही है इस परीक्षा को हासिल करने के बाद? बहुत खुशी तो बहुत है, और अब तक तो लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं, एक छोटी सी नौकरी मिली है। बट गांव में आकर जब मैंने गांव वालों का उत्साह देखा, वो इतने खुश हैं, वो बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं मुझे रिसीव करने में, हर अरेंजमेंट में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये कुछ तो एक अच्छी चीज़ है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं गाँव वालों को, अपने परिवार वालों को ये गौरव दिला सकूँ। पिताजी क्या करते थे आपके? मेरे पिताजी शुरू में तो हम लोग इस प्राथमिक विद्यालय से पढ़े थे, वहाँ पे कुछ समय तक टीचर थे। उसके पश्चात मेरे पिताजी जो हैं वो किसान हैं। जी। तो किसानी करके आपको पढ़ाए, इतना दूर तक ले जाए, तो क्या कहना चाहेंगे पिताजी और माताजी को? उनका संघर्ष सच में बहुत बड़ा था। हमने देखा था कि बहुत हर चीज़ की किल्लत थी उनके पास, और हम 4 बच्चे थे, उसमें से 3 लड़कियाँ और 1 लड़के। पर उनकी जो एक सोच थी कि लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं करना है। उनकी ज़रूरतें, चाहे हमारी ज़रूरतें भले ना पूरी हों, बट बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरतें हमेशा पूरी होनी चाहिए। तो किसी न किसी तरीके से उन्होंने हमारी जो बेसिक ज़रूरतें थी पढ़ाई की, चाहे वो ट्यूशन हो या फिर कॉपी किताब हो, उसकी ज़रूरतों को मुश्किल से ही, पर उन्होंने बहुत अपना जो कर्तव्य है उसको बहुत अच्छी तरह से निभाया। तो आप बता रहे हैं कि 3 बहनें और 1 भाई, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा एक ही बेटा है, मेरा एक ही बेटा पढ़ेगा, बेटी कम तो पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा? नहीं, नहीं, यही तो एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए मुझे हमेशा गर्व होता है कि मेरे पिताजी का ये कभी से मानना नहीं था कि मेरा एक बेटा है तो मैं उसको अच्छी एजुकेशन दे दूँ। शुरू से लेकर हम चारों भाई-बहनों को, हम सेम स्कूल से पढ़े हैं, हमने सेम स्कूल से ट्यूशन ली है, तो कोई ऐसा भेदभाव जैसा नहीं था। जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता था, उसे उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने की वो जितनी कोशिश कर सकते थे, उन्होंने पूरा कोशिश किया। चीज़ों को समझने के लिए धन्यवाद। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मैं बता दूं कि माधुरी यादव, इन्होंने बताया कि हमारे पिताजी कभी ये नहीं सोचे कि ये बता रहे हैं कि हमारी 3 बहनें और 1 भाई थे। उन्होंने भेदभाव नहीं समझा कि तुम लड़की हो वो लड़का है, ये बता रही हैं। और इन्होंने यह भी कहा कि माता पिताजी का श्रेय रहा कि हम ये सफलता हासिल किए। और इन्होंने बताया कि आने वाले छात्र छात्राओं को हर अलग अलग तैयारियों में लगे रहना चाहिए, जो जिनकी रुचि जिसमें हो। और परीक्षा की बातें, इनकी बातों से कितना सहमत हैं। अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज़ और फेसबुक पर मनोज के सारी खबर पा सकते हैं। तब तक धन्यवाद।